जय हिंद, नमस्कार। स्वागत आप सभी दोस्तों का आज के इस महत्वपूर्ण क्लास में। दोस्तों आज हम देखेंगे टेस्ट नंबर 12 और आज हम देखेंगे टॉप 100 क्वेश्चन। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। उत्तर प्रदेश के किस जिले में कपिल वस्तु का मुख्य केंद्र माना जाता है, यानी कि बुद्ध का शाक्य गणराज्य। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, सिद्धार्थ नगर। ठीक है, तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपसे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल वंश के शासक ने की थी? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, धर्मपाल। देखिए जब मैं क्वेश्चन पढ़ूं तो अगर आपको आंसर आ रहा है तो आपके दिमाग में आंसर ट्रिक हो जाता है। अपनी कॉपी पे भी ट्रिक कर दीजिए, टेस्ट से पहले ही नंबरिंग कर लीजिए। ठीक है, और फाइनली अपने टेस्ट के बाद मुझे अपना स्कोर जरूर बताइए। ठीक है, मैं आपका भैया चेक करूंगा। ठीक है, तो शर्माना नहीं है, अपना रेगुलर टेस्ट फॉलो कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आपके एग्जाम तक आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि आपके एग्जाम के ना मैं गारंटी के साथ कहता हूं 70+ क्वेश्चन आपको मेरे टेस्ट से देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आप रेगुलर मुझे फॉलो करते हैं तो, अन्यथा एक दिन आए दूसरे दिन सो रहे हैं कहीं और भटक रहे हैं तो फिर मेरी गारंटी नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने अच्छा सा है। जो प्रयाग प्रशस्ति है इस अभिलेख का संबंध किस गुप्त शासक से है? तो बताइए किसके साथ है? राइट आंसर है दोस्तों समुद्रगुप्त। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, आपने याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए। प्रसिद्ध जो 2.5 दिन का झोपड़ा है, ये मस्जिद का निर्माण अजमेर में किसने करवाया था? बताइए, आपको तो पता है। तो दोस्तों ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है आपसे, वर्ष 1916 के लखनऊ समझौते की अध्यक्षता किसने की थी? राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों राइट आंसर अंबिका चरण मजूमदार होगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपसे। कैबिनेट मिशन भारत किस वर्ष आया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों आया था कब? ये 1946 में। ठीक है, क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में। अगस्त प्रस्ताव 1945 में। और स्वतंत्रता कब मिली? 1947 में। ठीक है, अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो दोस्तों बताइए, कई बार बताया है मैंने, तो राइट आंसर है 42वां संविधान संशोधन 1976 में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी की जाती है? तो दोस्तों ये अनुच्छेद 32 के तहत जारी की जाती है। ठीक है, अनुच्छेद 32 में अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है सीधे सुप्रीम कोर्ट जाइए। इसको संवैधानिक उपचार भी कहते हैं, अनुच्छेद 32 को। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और इसी के अंतर्गत मतलब 5 रीट भी जारी होती हैं जिसमें एक बंदी प्रत्यक्षीकरण भी है। ठीक है, इन डिटेल नहीं करेंगे, बस इतना जानते रहिए। अगला प्रश्न, ग्राम पंचायतों का संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द विलेज पंचायत किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 40 में। ठीक है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करते हैं? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, लोकसभा उपाध्यक्ष को। जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को, वैसे ही लोकसभा के अध्यक्ष किसको? लोकसभा के उपाध्यक्ष को। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान है? बताइए कहां पे है? तो दोस्तों ये है आपकी 10वीं अनुसूची में। ठीक है, और ये जो दल बदल विरोधी कानून आया था किस संविधान संशोधन के द्वारा आया था आप बताइएगा। ठीक है, बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने किस विजय के उपलक्ष्य में कराई थी? तो दोस्तों राइट आंसर है गुजरात विजय। ठीक है, याद रखेंगे, आपके एग्जाम में प्रश्न बन जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध बटेश्वर मेला कहाँ आयोजित होता है? तो मेरे दोस्त ये आयोजित होता है आपके आगरा में। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखें क्या है। यहाँ पे है सैयद सालार मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? तो बताइए, सैयद सालार मेला बहुत पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, बहराइच में। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला बहुत न्यूज में थी। ठीक है, और इसमें ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और देखिएगा ये क्वेश्चन आपके किसी न किसी शिफ्ट में देखने को मिलेगा। अरावली इसमें राइट आंसर है। ठीक है, क्योंकि अरावली को
ये अरावली में जो जैसे मान लीजिए 100 मीटर से नीचे की जो पर्वत है ना, उनको काटने का आदेश जारी हो गया था, ठीक है। और बहुत अभियान चला है उसको बचाने के लिए और सुप्रीम कोर्ट को डिसीजन चेंज करना पड़ा। हरिकुंड, ठीक है, हरिकुंड नहीं है, हीराकुंड बांध है, ये किस नदी पर निर्मित है? तो दोस्तों ये आपको महानदी उड़ीसा में देखने को मिलता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न, चिल्का झील की बात करें तो भारत के किस राज्य में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन बी, उड़ीसा में, ठीक है, याद रखिएगा। और ये पूरे विश्व में दूसरे स्थान पे आता है नमकीन झील की श्रेणी में क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, ठीक है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो दोस्तों भारत का जब पूछे तो इंदिरा पॉइंट, जब भारत के मुख्य भूमि का पूछे तो कन्याकुमारी, और इसको केप ऑफ किमोरिन कहते हैं। तो दोनों अलग अलग प्रश्न पूछे जाते हैं। भारत का सबसे अगर पूर्वी बिंदु पूछे तो दोस्तों किविथु, और सबसे उत्तरी बिंदु पूछे तो इंदिरा कॉल, ठीक है, सभी आपने जान लिया। चलिए अगला प्रश्न क्या है? मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अरबी भाषा से, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, देखिए ध्यान से, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों एक सिंग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है और ये असम में आपको देखने को मिलता है। अगला प्रश्न क्या है? जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों कौन सा है कमेंट करके बताएं। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, श्रावस्ती, ठीक है। अगला प्रश्न, ओजोन दिवस की बात करें, ठीक है, तो कब मनाया जाता है? तो इसके पहले वाले टेस्ट में मैंने आपको बताया था, आप कमेंट करके बताइए। 16 सितंबर, ठीक है। 5 जून क्या है? पर्यावरण दिवस, ठीक है। 22 अप्रैल क्या है बताइए? पृथ्वी दिवस। 11 जुलाई क्या है? विश्व जनसंख्या दिवस। तो ये भी याद रखेंगे। अब अगला प्रश्न, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों ये थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी, ठीक है। उसके बाद देखें अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है, जो लोकटक झील है ये किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों उत्तर पूर्वी क्षेत्र का सबसे बड़ा झील लोकटक झील ये आपको मणिपुर में देखने को मिलता है और इसी में तैरता हुआ जो नेशनल पार्क है केबुल लामजाओ आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखें क्या है, गदर पार्टी की स्थापना दोस्तों किसने की थी बताइए? तो निम्नलिखित में हम राइट आंसर की बात करें तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, लाला हरदयाल जी ने, ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है देखिए, कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट की अवधारणा संविधान के किस भाग में है? तो दोस्तों ये नीति निर्देशक तत्वों में देखने को मिलता है यानी कि भाग 4 के अंतर्गत। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में है? ऐसा आपसे प्रश्न बना है। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन सी, सिक्किम में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखें, विश्व जैव विविधता दिवस वर्ल्ड बायोडायवर्सिटी डे कब मनाया जाता है? तो दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 22 मई को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें क्या है, कावेरी जल विवाद की बात करें तो ये किन राज्यों के मध्य है? तो दोस्तों कावेरी जल विवाद ये आपको कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य देखने को मिलता है। अगला प्रश्न, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो दोस्तों राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, सुचिता कृपलानी जी, ठीक है। याद रखिएगा सारे क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है और सारे क्वेश्चन धड़ल्ले से आंसर करते जाइए। अनुच्छेद 360 का संबंध किससे है बताइए? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो इसका संबंध वित्तीय आपातकाल से है, 352 का संबंध राष्ट्रीय आपातकाल से है और 356 का संबंध राष्ट्रपति शासन से है और संविधान संशोधन से दोस्तों 368 है। देखिए आप एक ही क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन देख लिए, ऐसे ही पढ़ेंगे आप, ठीक है। उत्तर प्रदेश में जो सुरहाताल पक्षी विहार है ये कहाँ पर स्थित है? बहुत बार पूछा गया है। तो मेरे दोस्त ये आपको बलिया में देखने को मिलता है, ऑप्शन बी करेक्ट है आपका। अगला क्वेश्चन, भागीरथी और अलकनंदा नदियों का मिलन कहाँ पे होता है? तो ये मैंने पहले ही टेस्ट में बता रखी है, ठीक है। तो बताइए अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं तो दोस्तों ये है देवप्रयाग और कहाँ पे मिलती हैं? उत्तराखंड में, ठीक है। अगला प्रश्न देखें, रॉलेट एक्ट के बारे में बात है तो रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो दोस्तों 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो दोस्तों 1919 में। ये भी आपसे पूछा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, संविधान के किस अनुच्छेद में समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता का प्रावधान देखने को मिलता है? तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 39A के अंतर्गत समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता का प्रावधान है। अगला प्रश्न क्या है देखिए ध्यान से, पेंगोंग झील कहाँ स्थित है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर ऑप्शन बी है, लद्दाख में, ठीक है। तो पेंगोंग आपको कहाँ पे? लद्दाख में देखने को मिलता है।
भारत का जो मैनचेस्टर है किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर ऑप्शन बी है, अहमदाबाद को। ठीक है, याद रखिएगा। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो दोस्तों इनका संबंध जो है बांसुरी से है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग कब बना? तो इसका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन बी, 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये है कानपुर, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, देखिए सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, आप तुरंत तुरंत पढ़िए, तुरंत तुरंत आंसर कीजिए। ठीक है, काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो दोस्तों ये कपास के लिए। ठीक है, मोस्टली इसमें कपास का उत्पादन होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। उसके बाद चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, एक मार्ग का संबंध किससे है? तो दोस्तों ये भी पूछा जाता है, इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, गुणवत्ता से रिलेटेड होता है एक मार्ग। अगला क्वेश्चन क्या है, ग्रांड ट्रंक रोड। ठीक है, ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, शेर शाह सूरी ने। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, राष्ट्रपति। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, गरबा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो मेरे दोस्त इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात होगा। ठीक है, तो गरबा का संबंध गुजरात से है। चलिए, दुधवा टाइगर रिजर्व किस राज्य से, ठीक है, संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर ऑप्शन बी है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, प्रेस की स्वतंत्रता की बात करें, फ्रीडम ऑफ प्रेस की, तो ये किस अनुच्छेद में आपको देखने को मिलता है? तो दोस्तों ये आपको अनुच्छेद 19(1)(a) में देखने को मिल जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? तो राइट आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, उत्तर प्रदेश की जो थारू जनजाति है मुख्य रूप से कहाँ निवास करती है? तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन बी, तराई क्षेत्र में। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पे, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, आइए बात करते हैं अब नेक्स्ट 50 क्वेश्चन के ऊपर कि हमने 12 मिनट में लगभग 50 क्वेश्चन देख लिए, लगभग क्या एग्जैक्टली 50 प्लस क्वेश्चन देख लिए। मान के चलिए आपने 70 क्वेश्चन देख लिए हैं जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है उसको ऐड करके। ठीक है, तो आप इन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए, ठीक है, और मेरी मोटिवेशन और एनर्जी के लिए जो मैं बोलता हूँ करते रहिए। मीन्स की लाइक करना ये क्या करता है, मतलब मोटिवेट करता है कि हाँ मतलब कंटेंट को लोग अच्छे से पसंद कर रहे हैं, और कमेंट करते हैं तो मुझे पता चलता है कि हाँ आपको इंटरेस्ट है, आपको मुझसे जुड़ना और मुझसे पढ़ना अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं मेरे मोटिवेशन के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, पायरोमीटर का उपयोग, ठीक है, क्या मापने के लिए किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो उच्च तापमान के मापन के लिए, ठीक है, उच्च तापमान मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, जो पेंसिल की लीड होती है, ठीक है, उसको बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसको बनाने में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या बना है, किस गैस को स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है? तो दोस्तों राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी। ठीक है, जो जिनॉन है इसको स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है, याद रखिएगा, आपके एग्जाम में प्रश्न बन जाएगा। मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है? तो दोस्तों ये होता है अग्नाशय से, यानी कि पैंक्रियाज से, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखें, वेरी वेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन ए, विटामिन B1 की कमी से। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, जो सोलर सेल है इसमें प्रयुक्त होने वाली मुख्य तत्व कौन सी है? तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन बी, सिलिकॉन। ठीक है, तो सोलर सेल में, ठीक है, सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है जो एक अर्धचालक है। ध्वनि की गति सर्वाधिक किसमें होती है? तो दोस्तों राइट आंसर आप मुझे कमेंट करेंगे, राइट आंसर है इस्पात यानी कि स्टील में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या है, जंग लगना एक प्रकार की अभिक्रिया है, तो कैसी अभिक्रिया है? तो दोस्तों राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, रासायनिक ऑक्सीडेशन है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताएं मुझे कमेंट करके। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 1949 में। ठीक है, 1 जनवरी 1949 को। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? ऐसा प्रश्न मैंने आपसे
तो दोस्तों आप याद रखिएगा, ये है आपको वाशिंगटन डीसी में ये देखने को मिलता है इसका मुख्यालय, ठीक है। ऐसे ही आरबीआई का पूछे तो मुंबई याद रखेंगे, ठीक है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई और क्यों हुई थी, मैंने आपसे प्रश्न पूछ लिया था, अब है कब हुई। तो दोस्तों सितंबर 2014 में, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या था, जो इकोनॉमी का सेकेंडरी सेक्टर है यानी विनिर्माण जो वर्ग है उसको प्रमोट करना, ठीक है। भारत में जीडीपी की बात करें का सबसे बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र से आता है, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, सेवा क्षेत्र से, सर्विस सेक्टर से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, रेपो रेट कौन निर्धारित करता है, तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन सी, आरबीआई निर्धारित करता है रेपो रेट। अगला क्वेश्चन, साइबर अपराध यानी साइबर क्राइम के लिए आईटी एक्ट किस वर्ष आया था, दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2000 में, ठीक है। सन 2000 में आया था साइबर क्राइम से रिलेटेड आईटी एक्ट। अगला क्वेश्चन देखें क्या है, भारत में इंटरपोल का संपर्क नोडल कार्यालय कौन सा है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सीबीआई, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का जो पुलिस का स्लोगन है वो स्लोगन वाक्य क्या है, बताएं। इसका स्लोगन वाक्य दोस्तों ऑप्शन बी, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा है, ठीक है। अगला प्रश्न देखें क्या है, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, हैदराबाद में, ठीक है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पे, मानवाधिकारों की जो सार्वभौमिक घोषणा है कब अपनाई गई थी, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, 1948 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, सोशल मीडिया से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों, सोशल मीडिया में जो ट्विटर जो अब यक्स कहलाता है इसका नया लोगो क्या है, बताइए। ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आप जागरूक हैं, आप अभियान चलाते हैं तो आपको पता होना चाहिए, सफेद अक्षर में यक्स, ठीक है। तो थोड़ी बहुत जागरूकता इन सब चीजों को भी लेके होनी चाहिए। डिजिटल इंडिया अभियान का मुख्य विजन क्या है, बताइए। तो दोस्तों मुख्य विजन क्या है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को सशक्तिकरण करना, ठीक है। तो याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे, बताइए। ये 2024 के बारे में भी पूछा जा सकता है, तो राइट आंसर क्या होगा कमेंट करके तुरंत बताइए। ये है जो इमैनुअल मैक्रोन उस समय फ्रांस के प्रधानमंत्री थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, चंद्रयान 3 का लैंडिंग पॉइंट किस नाम से जाना जाएगा या फिर जाना जाता है अब, तो दोस्तों ये जाना जाता है शिव शक्ति पॉइंट के नाम से, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत रत्न 2024 से किसे सम्मानित किया गया, तो दोस्तों ये 2024 की क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे और ये हाल ही की बात तो नहीं है लेकिन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिए इसमें जो राइट आंसर है ये आपका लाल कृष्ण आडवाणी और कर्पूरी ठाकुर जो बिहार से संबंधित है, ठीक है। अगला प्रश्न, वर्ष 2024 में G20 की अध्यक्षता कौन से देश ने किया था, तो बताइए, इजी क्वेश्चन है। तो ब्राजील ने किया था, याद रखिएगा, ठीक है। और G20 का अध्यक्षता भारत ने कब किया था वो भी कमेंट कीजिएगा। हाल ही में जो अयोध्या मंदिर यानी कि जो अयोध्या राम मंदिर है उसकी प्राण प्रतिष्ठा किस तिथि को हुई थी, बताइए। अब देखिए आपकी वैकेंसी 2025 की है और 2025 में 2024 की क्वेश्चन लाजमी है, ठीक है। तो राइट आंसर है 22 जनवरी 2024, ठीक है। और अब तो एग्जाम ना 2023 तक के करंट अफेयर पूछ लेता है, ठीक है, टफ पेपर बनाने के लिए। अगर यकीन नहीं है तो बीपीएससी का पेपर उठा के देखिए, अपना जो पुलिस का एग्जाम हुआ था, ठीक है, जो 2023 की 2024-25 में वैकेंसी क्लियर हुई उसका पेपर उठा के देखिए, ठीक है। नहीं तो फिर अन्य टेस्ट पेपर उठा के देखिए, तो ये पूछे जाते हैं। आस्कर 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसे मिला, तो दोस्तों राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन ए, ओपेनहाइमर को, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखें, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज भारत में किस नदी पर बना है, राइट आंसर है ऑप्शन बी, चिनाब नदी पर, ठीक है। उसका नाम क्या है आप कमेंट करके बताइए। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में भारत का सबसे स्वच्छ शहर किसे घोषित किया गया, तो दोस्तों देखिए 2023 की बात है तो इंदौर और सूरत दोनों को किया गया था और 2024 में फिर से इंदौर आ गया टॉप पे, ठीक है। तो याद रखिएगा ऐसे प्रश्न आपसे बनते हैं। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ऐसा प्रश्न बने तो दोस्तों बताइए कौन है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन का जवाब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस शहर में इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन हुआ, बताइए। क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे बात हो रही है 2023 की, तो इन्वेस्टर समिट लखनऊ में ये हुआ था कंप्लीट। अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन अजय का संबंध किससे है,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों इजराइल से भारतीयों को जो वापस बुलाया जा रहा था ना, ठीक है, तो उसके लिए ऑपरेशन अजय चला था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है, भारत के वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो इस समय कौन है आप बताइए। इस समय भी अजित डोभाल जी ही हैं, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? तो दोस्तों ये है दक्षिण सूडान, ठीक है। तो दक्षिण सूडान है संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए क्या है, थॉमस कप का संबंध आपसे पूछा गया किस खेल से है? तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बैडमिंटन से, ठीक है। तो थॉमस खेल का संबंध बैडमिंटन से है, याद रखेंगे आप। कतर की राजधानी अगर आपसे पूछ ली जाए एग्जाम में तो आप क्या बताएंगे? तो आपको बताना है दोहा, ठीक है, याद रखिएगा। आइए अगला प्रश्न क्या है आपसे, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? ऐसा प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर है पेरिस, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 87 देखें क्या है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 87 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, यानी कि द हेग में, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों ये हुई थी 1948 में, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, भारत का पहला परमाणु परीक्षण 1974 किस नाम से जाना जाता है? 89 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी स्माइलिंग बुद्धा के नाम से, ठीक है। अगला प्रश्न देखें क्या है, अगला प्रश्न है आपसे, जो गोल्डन थ्रेशोल्ड पुस्तक है उसके लेखिका कौन है? तो दोस्तों गोल्डन थ्रेशोल्ड पुस्तक की लेखिका है सरोजनी नायडू जी, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए क्या है, भारत की पहली पेपरलेस विधानसभा कौन सी है? बताइए। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी नागालैंड, ठीक है। तो भारत की पहली पेपरलेस विधानसभा नागालैंड है, जो कि हमें याद रखना है एग्जाम के दृष्टिकोण से। सार्क का सचिवालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों इसका भी राइट आंसर ऑप्शन बी है काठमांडू में, ठीक है, याद रखेंगे एग्जाम में प्रश्न बनेगा। वियतनाम की मुद्रा क्या है? बताइए, वियतनाम की मुद्रा आपसे पूछा गया है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए डोंग है, ठीक है। तो डोंग है वियतनाम की मुद्रा, याद रखिएगा। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो मेरे दोस्त इसका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन ए, यानी कि 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, आपको मैंने बताया था, ठीक है। 5 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, कमेंट कीजिएगा। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन सा है? तो मेरे दोस्त राइट आंसर है इसमें ऑप्शन बी अमेरिका, ठीक है। तो सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश वर्तमान में अमेरिका है, याद रखिएगा। एशियाई विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? बताएं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है मनीला में, ठीक है। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न है, विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो दोस्तों विंग्स ऑफ फायर ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। अगला प्रश्न देखें क्या है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका जो राइट आंसर है वो है साहित्य, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखें क्या है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो राइट आंसर है 21 जून, याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए क्या है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है, जिसको हम शॉर्टली बार कहते हैं, और कभी कभी बार का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है ट्राम्बे मुंबई, ठीक है। और हमने बड़े ही आसानी से बड़े ही कम समय में अपने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, ठीक है। अब बारी है क्या कमेंट करके अपना स्कोर बताने की। अब चलिए हम क्विकली इसको रिवाइज कर लेते हैं। अब रिवाइज के टाइम पे मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा, और वीडियो में आपके जो क्वेश्चन अभी तक आए थे वो वन लीनियर फॉर्मेट में आपके सामने से गुजरेंगे और अपनी सरसरी निगाहों से आप देखेंगे, ठीक है, क्योंकि रिवीजन मस्ट है। चलिए देख लीजिए, रिवीजन का सिलसिला शुरू हो गया है। अब मैं पढ़ना बंद करता हूं, अब ध्यान से आप रिवाइज कीजिए।
दोस्तों इस तरह से आपने 100 क्वेश्चन कंप्लीट देख लिया, रिवीजन कर लिया। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।